तो सबसे पहले बात करेंगे चतुर्थांश की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? चतुर्थांश की। कोई भी जो निर्देशांक दिया रहेगा वो x, y के फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। किसके फॉर्म में दिया रहेगा? x, y के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो x है, सामने वाला जो x है उसको बोला जाता है भुज, और y है उसको दिया जाता है, बोला जाता है कोटि। याद रहेगा, x उसको भुज बोला जाता है, y उसको कोटि बोला जाता है। ये हो गया। और निर्देशांक ध्यान में रखो, ध्यान में रखना, ठीक है। कभी भी जो दिया रहेगा, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि 3 और 5 दिया है मान लो, तो यहाँ पर x कितना है? 3 और y कितना है? 5। ये है। पहले जो दिया रहेगा वो हमेशा x दिया रहेगा, x दिया रहेगा। और जैसे कि 1 और -3 दिया है, तो यहाँ पर y कितना है? -3 और 1 कितना है? x, ठीक है। ये दिया रहेगा इस टर्म में, ठीक है। अब ये पूछेगा कि इसमें ये कौन से चतुर्थांश में है, तो वैसे ही बस को जानना है चतुर्थांश को, ठीक है। ये जो चतुर्थांश है वो काम आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। अब एक तो क्वेश्चन आता ही है चतुर्थांश से, ठीक। चतुर्थांश देखो, तो जो चतुर्थांश है वो कुछ ऐसा है। चतुर्थांश ये ऐसा ग्राफ है, देखे होगे। इधर कौन सा अक्ष होता है? x, तो इधर हो जाएगा -x। इधर होता है y अक्ष, तो इधर हो जाएगा -y। 4 प्रकार का अक्ष है। इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आया? ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर देखो x का जो मान है वो धनात्मक मान है और y का भी मान है वो धनात्मक है। समझ में आया? x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है। यहाँ पर देखो इधर क्या क्या है? ये तो x है और एक तो y है। x इधर आके ऋणात्मक हो गया, मतलब -x, और y तो धनात्मक ही है। ये है द्वितीय चतुर्थांश, ऐसा होता है, x वाला माइनस में है। समझ में आया? तृतीय चतुर्थांश में देखो x माइनस में है इस क्षेत्र में, और y भी माइनस में है, मतलब ये ऐसा होता है -x और -y, ठीक है। और यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश में देखो x प्लस में है और y माइनस में है, तो यहाँ पर x और -y ये हो जाएगा इस चतुर्थांश, ठीक है। तो सवाल में आया, सवाल में जैसे कि दे दिया खाली स्थान में कि तृतीय चतुर्थांश का जो मान होता है, जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देना खाली स्थान में। जैसे आया तृतीय चतुर्थांश का तो -x -y, ठीक है। या द्वितीय चतुर्थांश बोले तो यहाँ पर देख लें, द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस होता है तो -x और y धनात्मक होता है, ठीक। तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश में एक धनात्मक होता है, y माइनस में होता है, और पहले में दोनों प्लस में होता है। समझ में आया? अब सवाल दे रहा हूं, जैसे कि मैं लिख दिया, मान लो -3 और 4 कौन से चतुर्थांश में है बताओ? द्वितीय चतुर्थांश में है। -2 -1 कौन से चतुर्थांश में है? कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। 1 -2 कौन से चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है। ये दिया है निर्देशांक और उससे निकालना है कौन सा चतुर्थांश में, ठीक है। और याद रखना यहाँ पर इसको बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। और यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर तो x भी 0 है, y भी 0 है। समझ में आया? यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, ठीक। तो यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0। सवाल आ जाता है 1 नंबर का, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक तो ये हो गया। और अगर किसी बिंदु का जो निर्देशांक है, किसी बिंदु का निर्देशांक ऐसा है, मान लो 0,3, क्या है? 0,3, मतलब x कितना है और y कितना है? इसका मतलब ये है कि x 0 है और y 3 है। मतलब देखो y में बांटो ऐसे 1 2 ऐसे 3, ऐसे ही बढ़ता है, 1 2 3 4 ऐसे बांट दो। x तो कुछ चला ही नहीं है, मतलब x में यहीं पर है, और y में लेकिन 3 आ गया, मतलब बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ पर है मतलब वो y अक्ष पे है। समझ में आया? देखो ना, x 0 है, y का मान कुछ है, मतलब ये y अक्ष पर है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक।
और जैसे कि मान लो कोई बिंदु जिसका निर्देशांक है, जैसे कि मान लो कोई बिंदु जिसका निर्देशांक है -2,0, -2,0, मतलब y का निर्देशांक 0 है, मतलब वो x अक्ष में है, और x कभी कौन सा अक्ष में है, ऋणात्मक अक्ष में है, इस साइड है वो, इस साइड ये लाइन में है कहीं पर, यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 2 होगा, वो यहाँ पर है -2 में और ये -1 होगा। समझ आया? ये होता है। ठीक, क्लियर है? तो कोई बिंदु का निर्देशांक, और देखो अगर मान लो इसका दिया है 0 और कॉमा -3 दिया हुआ है, तो ये कौन से अक्ष में होगा, ये कौन से अक्ष में होगा, सिर्फ ये बताओ। तो सबसे पहले x 0 है तो x में तो नहीं है, y में है, और y में भी नेगेटिव है, मतलब y का ऋणात्मक अक्ष में है, ये वाले अक्ष में है, ये वाले अक्ष में है। समझ में आया? ठीक, और ये सिर्फ y अक्ष में है, ये चतुर्थांश में नहीं है। ऐसा मत बोलना कि 0 मतलब ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, मतलब x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, मतलब ये चतुर्थ में है, ये नहीं बोलना है। चतुर्थ में तो आएगा ही नहीं ना, चतुर्थ में अगर यहीं कहीं यहाँ आ गया इस रीजन में, तो x का तो कुछ मान हो जाएगा ना, x का मान 0 है, मतलब ये लाइन में ही x का मान 0 हो सकता है। समझ में आया? तो ऐसे निकालना चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश 1 नंबर का आएगा, बना लोगे अब। ठीक है, चतुर्थांश में बस इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्लियर? अब जानते हैं बीच की दूरी। क्या देखेंगे? बीच की दूरी कैसे निकालना है। तो मान लो कोई दो बिंदु है मेरे पास, पहला मान लो x1 y1 है, x1 y1, और दूसरा बिंदु मान लो ये बिंदु a है, a कौन सा बिंदु है, a, और दूसरा बिंदु है x2 y2, ये है मान लो b बिंदु। ये दोनों के बीच की मेरे को दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरी। तो जो बीच की दूरी निकलती है ए बी, वो होता है, सूत्र याद रखना, वर्गमूल में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से निकलता है दूरी। इसी से क्या निकलेगा? दूरी। समझ में आया? बीच की दूरी कैसे निकालना है। ठीक है, किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो अब सवाल करते हैं। सवाल यह है कि बिंदु बिंदु 6, 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर a का जो निर्देशांक है वो दिया हुआ है क्या? 6 और 8 मान लेते हैं, ये x1 y1 दिया हुआ है। क्लियर है? अब बिंदु जो b है वो है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। इसको मान लो x2 और y2 है, x2 y2 है। ठीक है, हम जानते हैं बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? ए बी बराबर वर्गमूल में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा x2 कितना? x2 कितना? 0 माइनस x1 कितना? 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? 0 माइनस y1 कितना? 8 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर दो। 0 में 6 गया, -6 ही आएगा, 0 में -8 तो -8 आएगा, स्क्वायर कर देने से प्लस बन जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था चाहे इसको इसमें घटाओ, इसको इसमें घटाओ, एक ही मतलब है। किसी को भी x1 किसी को भी y1 मान सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले वाले को x ही मानना है, दूसरे वाले को y ही मानना है, ऐसा ही दिया रहता है। चलो तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। 8 का स्क्वायर कितना? 64। 36 और 64 होता है 100। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, वर्गमूल 10 का मान, वर्गमूल 100 का मान होता है 10। तो ऐसे निकालना है बीच की दूरी। क्या है सवाल? निर्देशांक 5,8 व 5 - 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो यहां पर दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है x1, y1 कितना दिया हुआ है? 5,8। x2, y2 दिया है, क्या दिया हुआ है? 5 - 3। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर होता है वर्गमूल में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस x2 कितना है? x2 5, x1 कितना? 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? -3 माइनस y1 कितना? 8 का स्क्वायर। चलो तो ये हो जाएगा कितना?
5 माइनस 5 0 प्लस माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11, तो यहाँ से ये तो गया 0 तो गया, बचेगा क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। और वर्गमूल से स्क्वायर को खा देगा और ये आ जाएगा 11। तो बीच की दूरी कितना है? 11 इकाई लिखना, 11 इकाई। लास्ट में बीच की दूरी पूछे ना तो इकाई लगा देना, ठीक है। देखो कोई भी प्रवणता क्या होता है, एक जो ग्राफ है ना, ग्राफ, उसमें मान लो कोई एक रेखा है। क्या है? रेखा है। रेखा या तो ऐसे हो सकता है सीधी रेखा, या तो ऐसा सीधा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। पहला या तो ऐसे हो सकता है, दूसरा या तो ऐसा सीधा हो सकता है, और तीसरा या तो ऐसे नीचे भी झुक सकता है। समझ में आया? तो प्रवणता का मतलब ये होता है कि इधर झुकाव है ना, वो कितना है, ये होता है झुकाव। झुकाव, ठीक है। प्रवणता उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? प्रवणता। यहाँ पर प्रवणता ज्ञात कैसे किया जाएगा? अगर कोई दो बिंदु है, अगर कोई दो बिंदु है तो जो प्रवणता होगा, पहले तो याद रखना, एक जो रेखा है उसका समीकरण जो होता है ये इस फॉर्म में होता है, y बराबर mx प्लस सी, इस रूप में रहता है, y बराबर mx प्लस सी, ठीक। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये जो m है ना, इसी को बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलेंगे? m को क्या बोलेंगे? प्रवणता। अब यहां पर जो c है ना, उसको बोलेंगे अंतःखंड। क्या बोलेंगे? अंतःखंड। बस यही काम करना है। कोई समीकरण दिया रहेगा, उसमें एक तो x के साथ जो जुड़ा रहेगा वो प्रवणता है, याद रखना। x के साथ जो जुड़ा रहेगा वो प्रवणता है, और इधर y है ना, y, तो ये जो c है ना, वो y अक्ष का अंतःखंड है। समझ में आया? अगर x अक्ष का अंतःखंड बोले ना, x अक्ष का, तब कुछ नहीं करना है, तब वो जो सूत्र है ना वो ऐसा रह जाएगा, x बराबर my प्लस सी हो जाएगा। तब ये जो c है ना वो x का अंतःखंड कहलाएगा। यहाँ पर जनरली y का अंतःखंड पूछते हैं तुम्हारे एग्जाम में। समझ में आया? सूत्र कैसा रहेगा? y बराबर mx प्लस सी, जहाँ m प्रवणता है और c क्या है? अंतःखंड है। अब देखो समीकरण आया है, समीकरण दिया रहेगा, तब प्रवणता कैसे ज्ञात करना है। कोई समीकरण दिया है, तब जो प्रवणता है उसको कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है। सवाल है 3x माइनस 4y बराबर -2। इसमें क्या क्या ज्ञात करना है? इसमें पहला ज्ञात करना है प्रवणता, और दूसरा ज्ञात करना है y अक्ष से अंतःखंड। y अक्ष से अंतःखंड मतलब c ज्ञात करना है और m ज्ञात करना है, ठीक। चलो समीकरण क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 4y बराबर -2। क्या करना है? y अक्ष को लेना है ना, तो x वाले को भगाओ, तो -4y बराबर हो जाएगा, देखो -3x उधर जाके -2। एक काम ये करो, y में ना माइनस मत रहने दो, y में माइनस मत रहने दो, तो उधर से भी माइनस कॉमन, इधर से भी माइनस कॉमन निकाल के उड़ा देंगे। तो इधर से माइनस तो कॉमन निकला हुआ है, उधर निकालेंगे, तो -4y बराबर माइनस कॉमन निकला, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा। इसको काटो, इसको काटो, क्या क्या आया देखो, तो 4y बराबर क्या क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2। y को अकेले करना है, मतलब 4 को भगाओ, ठीक है, 4 को भगाओ, तो y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 2 के बटे में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है? बोलो ना यार जनक। तो y बराबर हो जाएगा 3x बटे 4 प्लस 2 बटे 4, एक बराबर हल कर लेते हैं, y बराबर 3 बटे 4x प्लस 1 बटे 2, सही है, 1 बटे 2। अब इसकी तुलना किससे करने पर? इसकी तुलना y बराबर mx प्लस सी से करने पर क्या होगा? जो प्रवणता है, प्रवणता m, वो क्या निकलेगा? जो x के साथ जुड़ा है वो प्रवणता है m, मतलब m कितना आ रहा है? 3/4, अच्छी बात है। और अंतःखंड y अक्ष से अंतःखंड c 1/2। समझ में आया क्या? आ गया? सवाल आएगा निकाल लोगे, सवाल दूंगा पुराने साल का, चिंता मत करो। एक ये हो गया, प्रवणता ज्ञात कीजिए।
प्रवणता ज्ञात कर लिए, अंतःखंड ज्ञात कर लिए, बस ऐसा ही सवाल आएगा। ठीक है, सवाल समीकरण दिया रहेगा, एक तो उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए और दूसरा मेरे को अंतःखंड का ज्ञात करके दिखा दो, बस इतना बोलेगा सवाल। ठीक है, एक सवाल और आएगा सवाल। अब देखो ये तो समीकरण से प्रवणता है, अब दो बिंदु से प्रवणता देख लो, वो भी छोटा सा सवाल है, 2 नंबर का है, ऐसे आता है। ठीक है, तो प्रवणता का एक सूत्र और होता है, प्रवणता का एक सूत्र पहला तो समीकरण से y बराबर mx प्लस सी, जो x के साथ जुड़ा हुआ है वो प्रवणता है, और दूसरा अगर प्रवणता बोले तो उसका एक और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदु, उसके लिए दो बिंदु जरूरी है, दो बिंदु दिया रहेगा, तो सूत्र ये होता है कि m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये है प्रवणता का सूत्र। किसका सूत्र? प्रवणता का सूत्र। समझ में आया? m बराबर y2 माइनस y1 x2 बटे x2 माइनस x1। दो बिंदु दे रहा हूँ, और जो रेखा बनेगा वो दो बिंदु से उसकी प्रवणता ज्ञात कर लो। दो बिंदु है, मान लो ये बिंदु है -3 और 4, और ये मान लो ये है 2 और 6। चलो ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु है, कोई रेखा है जो ये दो बिंदु से पास कर रहा है। अब इसकी ज्ञात करनी है प्रवणता। क्या ज्ञात करनी है? प्रवणता। ठीक, सवाल यह है कि दो बिंदु से बनने वाले जो रेखा है उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो हल करेंगे। हल करके सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है बताओ। दिया है सबसे पहले तो x1 y1 क्या दिया हुआ है? -3 और 4, और x2 y2 क्या दिया है? 2 6 दिया हुआ है। बस काम बन गया। तो प्रवणता m क्या निकलेगा? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बस सूत्र में लगाना है, मान निकालना, इतना ही करना है। y2 कितना है? m बराबर y2 कितना? 6 माइनस y1 कितना? 4 बटे x2 कितना? 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, समझ में आया? ये माइनस में माइनस प्लस बन जाता तो ये हो जाएगा कितना? 3। चलो तो m बराबर क्या निकलेगा? 6 में 4 गया, 6 में 4 गया 2, और 2 और 3 5। तो प्रवणता क्या निकला? 2/5। समझ में आया? एक तो ये हो गया, तो प्रवणता निकालिए दो टाइप का, एक तो समीकरण से निकालिए, एक दो बिंदु से निकालिए। ठीक, और क्या आता है? और ये आता है प्रवणता दिया है और अंतःखंड दिया है, समीकरण बनाना, ये भी आता है। समझ में आया? जैसे कि मैं सवाल देख रहा हूँ, 8 प्रवणता दिया है और एक बिंदु दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? प्रवणता और बिंदु। ठीक है, चलो कोई भी सरल रेखा बनने के लिए दो बिंदु का होना जरूरी है, दो बिंदु का होना जरूरी है। दो बिंदु को मिलाओगे, ऐसे दो बिंदु को मिलाओगे तभी तो जाके रेखा बनेगा। समझ में आ रहा है? दो बिंदु जरूरी है। यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है तो दूसरे बिंदु को मान लो x और y है, दूसरा बिंदु क्या मान लो? x और y है। बस हो गया सवाल, बस हो गया। अब सवाल देखो, तो सवाल आया था 2000 पता नहीं कौन सा, 19 या 20 का होगा या तो 18 का होगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता दिया हुआ है 7/3 और जो कि बिंदु 6,0 से होकर गुजरती है। एक ही बिंदु दिया हुआ है, दूसरे बिंदु को मान लेना है, क्योंकि सरल रेखा तभी बनेगा जब दो बिंदु रहता है। दो बिंदु को मिलाने पर जो लाइन बनता है वो होता है क्या? सरल रेखा। क्या होता है? सरल रेखा। चलो तो मान लेते हैं दूसरी बिंदु क्या है? x, y है। ठीक है, हल दिया है। क्या क्या दिया है? पहला तो दिया है प्रवणता। प्रवणता मतलब m दिया हुआ है कितना? 7/3। तथा क्या दिया है? एक बिंदु दिया है, तथा एक बिंदु दिया हुआ है, निर्देशांक लिख लेता हूं। तथा बिंदु के निर्देशांक क्या है? बिंदु के निर्देशांक मान लो ये x और y है, x1 y1 है मान लो। चलो क्या मान लो? x1 y1 है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? 6,0 ये दिया हुआ है। एक बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक मान लेना है। ठीक है, तब एक काम करो, माना दूसरे बिंदु के निर्देशांक, क्या दूसरे बिंदु के
निर्देशांक मान लो x कॉमा y है। क्या है? x कॉमा y है। ठीक है, पहला जो बिंदु दिया था उसको तो मान लिए 6 0 है, वो दिया हुआ था। ठीक है, वो सूत्र में काम आएगा ना, इसलिए x और x1 y1 मान लिया। दूसरे बिंदु की निर्देशांक को मान लो x और y है। तब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो प्रवणता होता है m, ये होता है ये क्या y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये होता है। लेकिन यहाँ पर हम y2 x2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 नहीं माने ना। यहाँ पर देखो x1 y1 तो ये हो गया, लेकिन x2 y2 की जगह x और y है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x y पहले लिखा था ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस y1 बटे x माइनस x1। सही है क्या? दूसरा बिंदु माइनस पहला बिंदु, यहाँ भी दूसरा बिंदु माइनस पहला बिंदु। समझ में आया क्या? ये समीकरण समझ में आया? ठीक, देखो ना यार, इसको x2 y2 को x और y मान लिया, क्या दिक्कत है? ठीक, चलो ये दूसरा बिंदु है और ये पहला बिंदु है। अब एक काम करो, m दिया हुआ है कितना? 7/3, y तो y ही रहेगा, y1 कितना है? 0 बटे x तो x ही रहेगा, x1 कितना है? 6। समझ में आया? आगे बढ़ाओ। 7/3 बराबर हो जाएगा y अकेला हो जाएगा x माइनस 6। अब क्या होगा? 3 गुणा करो, 7 का गुणा हो जाएगा x माइनस 6 से और 3 का गुणा हो जाएगा y से, तो हो जाएगा 3y हो जाएगा। गुणा करो, 7x माइनस 6 सत्ते 42 बराबर 3y। अब एक काम करो, इसको भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3y बराबर 42। ऐसा लिख सकते हो। एक काम करो ना, 42 को रहने दो, माइनस 42 बराबर 0 हो गया। समझ में आया? ऐसा हल करना है। एक आध सवाल और ले लूँ। पहला सवाल क्या दिया था? प्रवणता दिया था, बिंदु दिया था, निकालना था क्या? समीकरण। प्रवणता हम जानते हैं, प्रवणता होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। 1 1 वाला दिया हुआ है x और y, ये पहला जो x और y है उसको मान लो। ठीक, क्योंकि 2 बिंदु जरूरी है, दूसरा बिंदु को मान लिए, पहला बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, एक बिंदु देगा, एक प्रवणता देगा, काम बन जाएगा अपना। एक सवाल और देख लो, जिसमें प्रवणता दिया है और अंतःखंड दिया है। क्या क्या दिया है? प्रवणता और अंतःखंड। मतलब देखो, चलो ये तो पहला सवाल हो गया। पहला टाइप का सवाल जिसमें प्रवणता दिया है और एक बिंदु दिया हुआ है। दूसरा टाइप का जो सवाल है ना, वो एकदम इससे भी सरल है। वो क्या है मालूम है? प्रवणता दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, प्रवणता और सी। ठीक है, क्या दिया रहेगा? प्रवणता और सी। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटता है और जिसकी प्रवणता 5/4 है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है तथा जिसकी प्रवणता 5/4 है। तो एक सवाल यह है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है और तथा जिसकी प्रवणता 5/4 है। मतलब 3 माप का अंतःखंड काट रही है। सबसे पहले देखो, ये तो y अक्ष में दिया हुआ है, मतलब y बराबर mx प्लस c जैसा रहेगा सवाल। ठीक है, अब देखो m 3 माप का अंतःखंड काटती है, मतलब c कितना है? 3, और m कितना है? 5/4। यही तो है ना, m प्रवणता और c अंतःखंड। चलो क्या क्या दिया हुआ है? हल दिया है। क्या क्या दिया है? पहला तो दिया है प्रवणता, मतलब m बराबर कितना? 5/4। और क्या क्या दिया हुआ है? तथा अंतःखंड c बराबर 3। इसमें कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं, क्योंकि रेखा का समीकरण क्या होता है? समीकरण बराबर होता है कितना? ये होता है, अरे यार ऐसे लिख दो, y बराबर होता है mx प्लस c। y बराबर m कितना? 5/4, x प्लस c कितना? 3। एक काम करो, ऐसा ये बटे वाला अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हल करो। तो y बराबर हो जाएगा, देखो 4 का उधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस
4 तिया 12 और ये बटे में 4 और 4 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4y बराबर 5x प्लस 12। पहले x रहता है समीकरण में, पहले x को रखना बाद में y को रखना। तो y वाले को उधर भगा दूं, y वाले को उधर भगा दूंगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 0, क्या होगा देखो 5x माइनस 4y भी गया उधर जाके और प्लस 12 अपने जगह में है। तो इसको एक बार अच्छे से लिख लो तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0। ये है क्या, रेखा का समीकरण, उस रेखा का जिसकी प्रवणता है 3, जिसकी प्रवणता है 5/4 और y अक्ष से अंतःखंड है 3 माप का। समझ में आया? तो एक तो पहला हो गया, ये दूसरा टाइप का हो गया। पहला टाइप में क्या दिखे थे, प्रवणता दिया है और एक बिंदु दिया है। दूसरा टाइप में क्या देखे, प्रवणता और अंतःखंड दिया है।